बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड कुक में खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूअर्स ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आज अपने बहन भाइयों के लिए इतनी मज़े की मैं कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ कि जो मार्केट में से रेडीमेड कोफ्ता मिलता है आप उसको भी भूल जाएंगे और इतने मज़ेदार से कोफ्ते घर में रेडी होंगे। और मैं कुछ ऐसी टिप्स आज आपको बताऊँगी अपनी बहन भाइयों को कि क्यों हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं, क्या वजह और किस तरीके से बनाने चाहिए। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चॉपर के अंदर मैं डालूंगी 1 किलो बोनलेस चिकन। यहाँ पर अगर आपके पास बोनलेस चिकन ना भी हो, हड्डियों के साथ से भी आप उतार सकते हैं चिकन को, और जो हड्डियाँ हैं वो आप स्टॉक के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी ये चिकन की यखनी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त था बोनलेस, जिसको मैंने चॉपर के अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर अदरक के स्लाइस छोटे छोटे कटिंग किए हुए हैं वो मैं 1 टेबल स्पून डालूंगी। तकरीबन 8 से 9 अदद स्लाइस बनते हैं छोटे छोटे। तो अब इसके अंदर मैंने लहसन को छील के रख लिया, लहसन के भी छोटे छोटे क्यूब्स कटिंग की हुई है, तो इसके 1 टेबल स्पून भर के डाल दूंगी। थोड़ा सा और डाल दूंगी इसके अंदर, क्योंकि लहसन अदरक से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब यहाँ पर हरी मिर्चें 1 टेबल स्पून में डालूंगी। ये बारीक वाली हरी मिर्चें हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं। तो यहाँ पर अब मैं एक छोटी सी प्याज यूज़ कर रही हूँ, छोटी सी प्याज है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी ना मीडियम लेनी है। तो इसको मैं कटिंग करके इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी स्पाइसेस। मसाला जो मैंने था वो डाल दिया है, जो डालना था, सिर्फ हरी मिर्चें, प्याज और लहसुन अदरक। 1 टीस्पून अब मैंने इसके अंदर डाला है नमक। अब इसके अंदर मैं डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अब इसके अंदर मैं डालूंगी खुश्क धनिया पाउडर, वो भी 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर। तो ये मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी गरम मसाला 1 टीस्पून। तो ये मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला भी डाल दिया है इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं डालूंगी डरा मिर्च यानी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, इससे भी बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो अब इसको मैं कर लूँगी 2 मिनट के लिए चॉप अच्छे तरीके से। जैसे ही सारा सामान चॉप हो जाएगा तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी 2 मिनट के चॉप करने के बाद, क्योंकि चिकन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है चिकन का कीमा। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप कुकिंग ऑयल, जो नॉर्मली आम रूटीन में हम ऑयल यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, वो डाल दूंगी 1/2 कप। और 1/2 कप ऑयल डालने के बाद मैं इसको 1 मिनट के लिए और चॉप कर लूँगी। तो जी व्यूवर्स, यहाँ पे सारा मटेरियल अच्छे तरीके से मैंने चॉपर के अंदर पीस लिया। अब इसको मैं एक बाउल के अंदर निकालूंगी। तो यहाँ पर जो आज आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ कोफ्तों की, ये सेम टू सेम मार्केट से जिस तरह से रेडीमेड कोफ्ते मिलते हैं, ये उससे भी कई गुना अच्छी रेसिपी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमे के अंदर मैंने चिकन के कीमे के अंदर जब ऑयल डाला है तो कितना ज़बरदस्त ये सॉफ्ट सा रेडी हो गया है, हाथों के साथ ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो अब इसको हल्के हाथ से मैं एक बार प्रेस कर लूँगी और उसके बाद मैं इसके कोफ्ते रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको टिप जो देना चाहूँगी कि कोफ्ते हमारे क्यों टूटते हैं, वजह ये होती है कि कीमा हमेशा हमें खुश्क लेना चाहिए। स्पेशली जब बीफ और मटन के कीमा आपके कोफ्ते बनाएं तो तब आपने एक चीज़ फॉलो करनी है कि आपने उसका जो कीमा है वो बहुत ज़्यादा खुश्क होना चाहिए, मतलब उसमें खून वगैरह पानी वगैरह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो जितना आपका कीमा खुश्क होगा उतने अच्छे आपके गोश्त के जो है कीमे के कोफ्ते रेडी होंगे। और दूसरी नंबर पे टिप नंबर 2 ये है कि आपने जब भी कोफ्ते बनाने हैं, चाहे आपने कीमा उसका घर में पीसना है या बाहर से पिसवा के लाना है, तो बहुत ज़्यादा कीमा बारीक होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा हमारा कीमा बारीक होगा उसमें गोश्त के पीस नहीं होंगे, उतने ही अच्छे हमारे कोफ्ते रेडी होंगे। अगर उसमें गोश्त के पीस होंगे छोटे छोटे तो कोफ्ता कभी भी अच्छा रेडी नहीं होगा, टूट जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा कोफ्ते माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त गोल मटोल बॉल की तरह रेडी हो चुके हैं। तो अब इनको कीमे को सेट होने के लिए मैं 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी। अगर आपको जल्दी है कि आप मेहमानों वगैरह के लिए बना रहे हैं तो 5 मिनट फ्रीज़र में रखकर नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं कोफ्तों को फ्रिज में रखे हुए। अब इनको मैं करूँगी फ्राई। तो यहाँ पर ऑयल को मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। मैं यहाँ पर ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रही, लाइट से हमने इनको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पर सारे कोफ्ते मैं डाल दूंगी। ऑयल को गर्म करने के बाद मैंने नीचे से फ्लेम जो है चूल्हे की वो लो कर दी है। सारे कोफ्ते डालने के बाद मैं मीडियम करूंगी और मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको फ्राई कर लूंगी। तो अब आप यहाँ पर चाहें अगर कोफ्तों को फ्रोजन करना चाहते हैं तो आप इनको लाइट सा शैलो फ्राई करके भी फ्रोजन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कच्चे फ्रोजन करना चाहते हैं तो आप किसी भी बड़ी डिश में डाल के पहले इनको हार्ड कर लें कोफ्तों को अच्छे तरीके से। जब ये कोफ्ते हार्ड हो जाएं तो इजीली किसी भी जिप लॉक बैग में या एयर टाइट जार में डालकर आप फ्रोजन कर सकते हैं कोफ्तों को। लेकिन ज़्यादा अच्छे तभी रहते हैं जब आप इनको लाइट से शैलो फ्राई करके फ्रोजन कर लें, फिर टूटने का खर्चा नहीं होता।
कोफ्तों का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ्लेम अब नीचे से 2 मिनट के बाद सारे कोफ्ते डालने के बाद 2 मिनट के बाद मैंने फ्लेम जो है वो नीचे से मीडियम कर दी है चूल्हे की। अब मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको मैं सारियों की साइड चेंज कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं इनको लाइट से गोल्डन ब्राउन कलर दे दूंगी। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनेगी, तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो आप बाहर के कोफ्ते लाना घर पर भूल जाएंगे और सब लोग आपकी तारीफ करेंगे। मेहमानों के लिए बनाएं, चाहे आप घर के लिए बनाएं, बच्चों के लिए बनाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर आना स्टार्ट हो गया हल्का हल्का, लेकिन अभी ये फुल कुक नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ इनको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर आना स्टार्ट हुआ है। अभी हमने इनको थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन करना है। तो आप देख सकते हैं कहीं से भी कोफ्ते हमारे फ्राई करते वक्त टूटे नहीं हैं। तो ये देखें मैं ऑयल को अच्छे तरीके से चम्मच चला रही हूँ गरम गरम ऑयल में, ताकि इनको प्यारा सा कलर निकल आए। तो यहाँ पर देखें बातों बातों में ही हमारे जो कोफ्ते हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो कोफ्ते रेडी हैं, अब इनको मैं निकाल लूंगी। ये देखिए कितना कोफ्ते तो रेडी हो चुके हैं। अब हम इनकी कड़ी ग्रेवी रेडी करेंगे। तो कड़ी ग्रेवी बनाने के लिए कोफ्तों की यहाँ पर मैं पतीली के अंदर डालूंगी 1 कप ऑयल। इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लूंगी। गर्म करने के बाद इसमें प्याज डालूंगी। अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज है। बहुत ज़्यादा बारीक प्याज मैंने काटी है, क्योंकि मैंने इसको फ्राई करके निकाल लेना है प्याज को। तो आप भी कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा बारीक काटें, ताकि प्याज हमारी बहुत ज़्यादा प्यारे कलर में फ्राई होगी। तो यहाँ पर आप मैंने ब्लेड की मदद से काटी है। अगर आप छुरी की मदद से नहीं काट सकते इतनी बारीक, तो आप ब्लेड यूज़ कर लें। अगर ब्लेड भी नहीं है तो फिर छुरी से एहतियात से बारीक बारीक काट लें। तो यहाँ पर सारे प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा बारीक काटा है। तो ऑयल को पहले अच्छे तरीके से गर्म किया, फिर मैंने उसके अंदर प्याज डाल दी है। और प्याज डालकर, क्योंकि बारीक प्याज को बहुत जल्दी कलर आता है, तो इसी तरह से मैं चम्मच चलाती जाऊंगी। तो 4 से 5 मिनट लगेंगे। प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और बहुत मज़े की क्रिस्पी सी फ्राई हो जाएगी प्याज। इसको हम निकाल लेंगे। तो फ्लेम नीचे से मीडियम है। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको लाइट सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज को। ये देखें प्याज को कितना प्यारा कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो चम्मच चलाती जाऊंगी ताकि सारे प्याज के लच्छों पर प्यारा सा कलर आए। तो यहाँ पर प्याज को कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसको मैं निकाल कर सेपरेट कर लूंगी। ये देखें सेकंड स्टेप जो है कड़ी ग्रेवी का, फ्राई की हुई प्याज तो मैंने निकाल कर प्लेट में रख ली है। अब इसको मैं डालूंगी ब्लेंडर के अंदर हरी मिर्चें 1 टेबल स्पून, लहसुन तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, टमाटर 2 मीडियम साइज के टमाटर थे जिनका मैंने छिलका उतार कर बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पर अदरक है 1 टेबल स्पून के करीब, इसके तकरीबन 9 से 10 अदद छोटे छोटे क्यूब कटिंग के मैंने स्लाइस किए हुए हैं। यहाँ पर 1 कप भर के मैं दही डाल रही हूँ। दही यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लाजमी है, इसको स्किप नहीं करना। अब इसके अंदर मैं डालूंगी फ्राई की हुई प्याज, वो शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूंगी तकरीबन 1 मिनट से 2 मिनट के लिए। सारा मसाले को अच्छे तरीके से पीस लेना, इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल भी ना हो। अब इसको मैं कर लूंगी ब्लेंड। तो बहुत मज़े की ये कड़ी ग्रेवी रेडी होगी। अब मैं उसी ऑयल में जिसमें प्याज फ्राई किया है उसी ऑयल में डालूंगी 2 अदद लौंग, 1 दालचीनी की स्टिक, ना छोटी ना इतनी ज़्यादा बड़ी, नॉर्मल साइज़ की, 1 सब्ज़ इलायची। इनको हल्का सा कड़कड़ा लेना है। जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो वो ब्लेंड किया हुआ मसाला सारा इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए सारी जो मैंने ब्लेंड किया हुआ मसाला वो मैं डाल दूंगी और एक हाथ से चम्मच चलाती जाऊंगी। सारा अच्छे तरीके से मैं निकाल लूँगी ब्लेंडर के अंदर से और बाद में थोड़ा सा पानी डाल के इसी ब्लेंडर के अंदर जो साथ इसके लगा हुआ है वो सारा उतार लेना। क्योंकि ज़्यादा नहीं करना चाहिए हमें कोई भी चीज़। अब इसके अंदर मैंने 1/2 कप के करीब पानी डाल दिया था और इसको अच्छे तरीके से, जिसे कहते हैं, खंगाल कर डाल दिया इसके अंदर ताकि वेस्ट ना जाए मसाला। अब इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसको अच्छे तरीके से मसाले की बुनाई करूंगी मीडियम फ्लेम के ऊपर। इतनी बुनाई करूंगी कि खुद ब खुद मसाला हमारा ऑयल छोड़ देगा और सारा पानी जो है वो मसाले का खुश्क हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 2 साबुत लाल मिर्चें
इससे भी बहुत ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है। और बुनाई करती जा रही हूँ मैं यहाँ पर स्टिल। अब डालूंगी धनिया पाउडर 1 टीस्पून। साथ साथ आपने बुनाई करते जाना है, चम्मच चलाना नहीं छोड़ना। बहुत मज़े की ग्रेवी रेडी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट के लिए मैंने तकरीबन हाई फ्लेम के ऊपर इसकी बुनाई की है और सारा मसाला जो है उसका पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल वो खुद ब खुद उसने छोड़ दिया है। तो यहाँ पर स्टिल मैं बुनाई अभी भी करती जा रही हूँ ताकि ऑयल और अच्छे तरीके से जो ग्रेवी है वो छोड़े, तो फिर बहुत मज़े का जायका निकलता है। जितना अच्छा मसाले की बुनाई होगी उतनी अच्छी आपकी हंडियाँ बनेंगी, चाहे आप जो सी मर्जी बना रहे हो हांडी। मेन चीज़ होती है मसाले की बुनाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मसाला अच्छे तरीके से बुनाई हो चुका है, सुर्ख लाली कलर का जिसे कहते हैं, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी जी कोफ्ते, और कोफ्ते डाल के 2 से 3 मिनट के लिए उनकी भी बुनाई कर लूँगी। ये देखिए कोफ्ते डाल दूँगी फ्राई किए हुए, 2 से 3 मिनट के लिए मैं उनकी भी बुनाई कर दूँगी अच्छे तरीके से। अब मैंने नीचे से फ्लेम मीडियम की हुई है ताकि मसाला हमारा जले ना, तो मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं कोफ्तों की बुनाई कर लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। जी व्यूवर्स, यहाँ पर कोफ्तों को भी डालकर अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए बुनाई कर दिया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 कप पानी और इसको मैं लो फ्लेम के ऊपर 5 मिनट का दम लगा दूंगी, तो कोफ्तों का सालन हमारा रेडी हो जाएगा। बड़े ही मज़ेदार की कोफ्ता कड़ी ग्रेवी रेसिपी रेडी हो गई है। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी है, और मेरे चैनल पीके फूड कुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।